जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में जो क्लास 12th का केमिस्ट्री का एक नियम है, कोलराउस का नियम, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो है आपकी परीक्षाओं में 3 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, सबसे पहले ये सुन लीजिएगा। क्वेश्चन आपका आता है कोलराउस का नियम से आप क्या समझते हैं, क्या कोलराउस के नियम से आप क्या समझते हैं, इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। तो आज हम इसी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन इसमें आपको समझाने वाले हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले देखना है आपको इस नियम में जो है कोलराउस साहब ने कहा क्या था। इन्होंने कहा था कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अभी समझ में नहीं आया? चीजें बिल्कुल ही स्पष्ट होने वाली हैं आपके सामने, तो देखिएगा। सबसे पहले एक हमें यहाँ पर क्या लेना है, बिलियन। और बिलियन में सबसे पहले क्या है आपका जो है जल अकेला भरा हुआ है। क्या है ये? जल है। अब देखिएगा, अब इसमें क्या करना है हमको, कोई एक विद्युत अपघट्य पदार्थ घोलना है जिसका नाम क्या है, जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया। विद्युत अपघट्य एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाए उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य। इज इट क्लियर? जैसे NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। देखिए यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर जैसे इसमें मान लो NaCl, Na प्लस NaCl, ये इसमें घोल दिया, तो इसमें होगा क्या कि Na प्लस और Cl माइनस में ये अलग अलग होकर टूट जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने कहा क्या है कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। अनंत अनुता लिखिए। अनंत अनुता का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, लैम्डा m, ये अनंत, ये क्या है आपकी अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। विलयन में उपस्थित कुल धनायनों, कौन से धनायन? यहाँ पर देखिए, विलयन में उपस्थित Na प्लस और यहाँ पर क्या है आपका, और ऋणायनों की मोलर चालकता Cl माइनस, और यहाँ पर NaCl लिख ली, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल क्या लिया है आपका, NaCl। अब एक बार और समझ लीजिएगा, इसमें क्या इसको स्पष्ट लिखे दे रहा है, NaCl। एक बार और समझ लीजिएगा कि देखिए, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये हो गई। विलयन में उपस्थित कुल धरायन Na प्लस हो गए और ऋणायन Cl माइनस। एक बार और समझ लीजिएगा कि इसमें जो है हम कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, जैसे HCl, KOH, जो आपका जो है विद्युत अपघट्य पदार्थ है। अब देखिए इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में ये क्या है, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। किसकी? वियोजन की, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। अब देखिए, वियोजन की कोटि एक्चुअली में होता क्या है। वियोजन की कोटि बराबर आपका जो सूत्र होता है वो होता है लैम्डा MC अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर M, और ये अनंत। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सांद्रता पर, क्या, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर, C क्या यहाँ पर सांद्रता है, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता यहाँ पर M हो गई, ठीक है। किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता एवं अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को, ये क्या है, अनुपात, अनुपात को वियोजन की कोटि कहा जाता है। कभी कभी ये भी एक नंबर है, पूछ लिया जाता है। 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, मिलाकर हो जाते हैं 3 नंबर। अगर ये नियम अकेला पूछा तो आते हैं आपके 2 नंबर में, और ये साथ में पूछ लिया तो 3 नंबर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, जिससे कि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, ठीक है।